तो चलिए शुरुआत करते हैं किल इट पार्ट 11 की। यूनजिन वो वीडियो देखती है जो कि उसके कलीग ने भेजा होता है। थोड़ी सी वीडियो देखने के बाद वो सोन की तरफ घूरकर देखती है और वो वापस अपने घर में चली जाती है। अपने रूम में पहुंचकर वो वीडियो को दोबारा देखती है और उसमें उसके फादर और सोन की बातचीत उसे सुनाई दे रही होती है। वीडियो देखने के बाद वो अपने एविडेंस की देखती है और वहां पर उसे एक ही नाम नजर आ रहा होता है, को यून वू। इसके बाद वो अपने कलीग को कॉल करती है ताकि वो और भी वीडियोस को रिस्टोर कर सके। फिर वो बाहर जाकर सोन के क्लिनिक के सामने खड़े होकर उसे बाहर से देख रही होती है और वो वहां से चली जाती है। वहीं पास में तेसु भी खड़ा होता है और वो यूनजुन को वहां से जाता हुआ देखता है। सोन अपने क्लिनिक में बैठा होता है और जब यूनजुन वहां से चली जाती है उसे बिना बताए, तो फिर वो समझ जाता है कि यूनजुन के उस पर शक हो गया है। दूसरी ओर फिलिप अपना सामान पैक करके वहां से जा रहा होता है। तभी मिंजी उसे रोक लेती और बोल रही होती है कि तुम्हें सोन से सॉरी बोल देना चाहिए। भले ही वो कितना भी कोल्ड हार्टेड है लेकिन वो तुम्हें माफ कर देगा, लेकिन माफी मांगने से पहले तुम्हें मेरी वो ड्राइंग वापस करनी होगी। फिलिप बोलने लग जाता है कि तुम कौन सी ड्राइंग की बात कर रही हो, और ये कहकर वो बाहर चला जाता है। मिंजी भी फिलिप के पीछे पीछे जा रही होती है और उसे एक जगह पर जाकर रोक लेती है। उसी टाइम वहां पर सोन आता है और फिलिप से कहता है कि तुम मिंजी की ड्राइंग वापस करो और मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। और ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। तेसु अभी वहीं पर मौजूद होता है। फिर वो जेवान को कॉल करता है, उसे बता रहा होता है कि मुझे नंबर 88 मिल गया है और वो उसी सेम बिल्डिंग में रहता है जिसमें यूनजिन रहती है। जेवान तेसु से बोल रहा होता है कि हमें सबसे पहले अटैक करना होगा, नहीं तो ये हमारी कमजोरी मानी जाएगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। जी हाय एक जगह पर बंद होती है और उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। किसी तरीके से वो अपने हाथों को खोलने में कामयाब होती है और वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है। जब वो वहां से भागकर बाहर जा रही होती है तभी वहां पर जेवान अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है। फिर वो जिहाई से बोल रहा होता है कि मैंने युनवो और नंबर 88 को काफी टाइम दिया था, लेकिन लगता है कि उन दोनों ने तुम्हें बिट्रे किया है। जिहाई गुस्से में जेवान से बोल रही होती है, क्या ये वही जगह है जहाँ पे तुम बच्चों के ऑर्गन्स को हार्वेस्ट करते हो? इस बात का जवाब ना देते हुए जेवान कह रहा होता है कि तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी, तुम और भी ज्यादा जी सकती थी। अगली सुबह यूनजिन अपने ऑफिस में होती है और बार बार उसी वीडियो को देख रही होती है। फिर उसके पास उसके कलीग का कॉल आता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है जहाँ पर आखिरी बार जिहाई को देखा गया होता है। इधर सोन फिलिप के साथ अपने सीक्रेट रूम में होता है। वो फिलिप को कुछ बच्चों की डिटेल्स दिखाता है और बोल रहा होता है तुम्हें पता लगाना है कि इन सारे बच्चों को कौन स्पॉन्सर कर रहा है। फिलिप बोल रहा होता है कि मैं ये कर तो सकता हूँ, लेकिन तुम ये सब क्यों करवा रहे हो मुझसे? सोन कह रहा होता है कि शायद मैंने पता लगा लिया है कि उन बच्चों को क्यों मारा जाता है। कुछ देर बाद फिलिप नर्सरी में जाता है वहां पर कोयुनवू से मिलने के लिए। वो कोयुनवू के सामने अपने अकाउंट बुक रखता है, बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। कोयुनवू कह रहा होता है कि मुझे पैसे नहीं बल्कि अपने टारगेट की जान चाहिए। फिलिप उसे बता रहा होता है कि सोन को तुम्हारी जरूरत नहीं, उसे पता चल गया कि उसके फादर कौन है। कोयुनवू बोल रहा होता है कि अगर सोन मेरी बात नहीं मानेगा तो फिर उसके आसपास के लोग एक एक करके मारे जाएंगे। फिलिप गुस्से में कह रहा होता है कि तुम जानते नहीं सोन कितना खतरनाक है, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो फिर तुम भी मारे जाओगे, वो एक किलर है। तभी कोयुनवू फिलिप को मिंजी की फोटो दिखाकर बोल रहा होता है कि तुम जाके नंबर 88 को वर्क पे लगाओ, नहीं तो ये लड़की मारी जाएगी। फिलिप कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है। दूसरी ओर यूनजिन अपने कलीग के साथ उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहां पर जिहाई आखिरी बार जेवन से मिली होती है। वो वहां पर फुटेज चेक कर रही होती है उस दिन की फोटो चेक करते दौरान यूनजिन देखती है कि उस दिन जीहाई से मिलने के लिए सोइन भी वहां पर आया होता है। वो थोड़ी देर बात करने के बाद वहां से चला जाता है। तभी यूनजिन बाहर जाकर अपनी कार स्टार्ट करती है और वो अपने घर की ओर निकल जाती है। तभी यूनजिन के पास एक पर्सन का कॉल आता है। वो पर्सन यूनजिन से बोल रहा होता है कि जिस बारे में तुमने मुझसे बोला था पता करने के लिए, मैंने पता लगा लिया वो बात। 2005 में कोई भी वेटरिनरी लाइसेंस सोयुन के नाम से पब्लिश नहीं हुआ है। सिर्फ एक ही सोयुन नाम का पर्सन ग्रेजुएट हुआ है, लेकिन उसकी डेट ऑफ बर्थ 1986 है, ना कि 1990। जिसने भी ये डिग्री बनाई ये फेक डिग्री है। तब तक यूनजिन सोयुन के क्लिनिक के बाहर पहुंच जाती है। फिर वो क्लिनिक के अंदर जाती है और उसकी डिग्री की ओर घूरकर देखने लग जाती है। डिग्री देखने के बाद वो अंदर जाती है जहां पर वो अपने जानवरों को रखता है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। तभी अचानक से उसकी एक नज़र एक दरवाजे पर पड़ती है। फिर वो डोर को ओपन करके नीचे बेसमेंट में जाती है और वहां पर सोन का सीक्रेट रूम होता है। वो उस रूम को देखकर चौंक जाती है क्योंकि वहां पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के हथियार होते हैं। उस टाइम पर उसे असेंबली मैन से वुन सुक का मर्डर याद आ रहा होता है। साथ ही में उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड मिन्यूक के बारे में भी याद आता है। फिर वो आसपास की तलाशी ले रही होती है तभी उसे एक ड्रॉर में एक प्लेन मिलता है। प्लेन के साथ में कैंडी होती है जो कि आज से बहुत साल पहले यूनजिन ने उस कॉरिडोर में एक ब्रिक के पीछे छुपाई होती है। फिर वो अपना फोन निकालती है और प्रोसिक्यूटर जंगवू कॉल करने जा रही होती है, लेकिन वो रुक जाती है। तब तक जेवान भी क्लिनिक के बाहर पहुंच जाता है। फिर वो यूनजिन की कार देखकर अपने क्लिनिक के अंदर जाता है। यूनजिन सीक्रेट रूम से बाहर आ रही होती है। फिर वो सोयुन से पूछती है कि तुम अभी कहाँ से आ रहे हो, क्या तुम दोबारा एक और डॉग को बचाने के लिए गए थे? सोयुन कुछ भी नहीं बोलता। फिर यूनजिन बोल रही होती है कि उस दिन तुम किसी डॉग को बचाने नहीं गए थे, बल्कि जिहाई से मिलने के लिए गए थे मेरी तरह। तुम जिहाई को कैसे जानते हो? सोयुन बोल रहा होता है वही सेम रीजन जैसे कि मैं होंग जंगी को जानता हूँ।
फिर यूनजिन सोइन से पूछ रही होती है कि आज से 9 साल पहले एक मर्डर हुआ था, क्या उसमें भी तुम्हारा हाथ था? उसी टाइम तेसु अपने साथ 2 आदमियों को लेकर सोइन के क्लिनिक के बाहर पहुंच जाता है। जैसे वो अंदर जा रहा होता है तभी वहां पर मिंजी आती है। फिर वो मिंजी को पकड़ लेता है और कार की ओर पुश कर देता है, जिससे कि उसे चोट लग जाती है। तेसु के आदमी क्लिनिक के अंदर जा रहे होते हैं। सोन उन्हें देख लेता है और यूनजिन को छुपा लेता है। फिर वो अपने फोन से अपनी कार के डैश कैम को ओपन करता है और वो देखता है कि वहां पर तेसु मिंजी को मार रहा होता है। इसके बाद सोन फटाफट बाहर जाता है और वहां पर वो जाकर मिंजी को तेसु से बचाता है। यूनजिन भी बाहर जाती है सोन की हेल्प करने के लिए, लेकिन जो तेसु के साथ 2 आदमी है होते हैं, यूनजिन उन्हें हैंडल नहीं कर पाती। सोन भागकर यूनजिन के पास जाता है और उन दोनों आदमियों को फ्लाइंग किक मारता है। फिर वो यूनजिन से बोलता है कि तुम मिंजी को लेकर हॉस्पिटल चली जाओ। यूनजिन चुपचाप मिंजी को क्लिनिक के अंदर लेकर चली जाती है। इसके बाद सोन एक एक करके तीनों को बुरी तरीके से पीटता है और वो तीनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सोइन यूनजिन की ओर देख रहा होता है और वो भी वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद मिंजी हॉस्पिटल में एडमिट होती है और उसे होश आ जाता है। होश आने के बाद मिंजी यूनजिन से पूछ रही होती है कि सोइन कहाँ पर है, क्या तुम्हें उसकी चिंता नहीं हो रही है? यूनजिन कुछ भी नहीं कहते। फिर मिंजी बोल रही होती है, लगता है तुम्हारा पहली बार उसे फाइट करते हुए देखना। भले ही सोन हमेशा फाइट करता रहता है, लेकिन उसने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है और तुम्हें भी यह बात पता है कि वो एक बुरा पर्सन नहीं है। यूनजिन मिंजी से बोल रही होती है कि तुम्हें यहीं पर आराम करना चाहिए और ये कहकर वो बाहर चली जाती है। अपनी कार में बैठते ही मिंजी यूनजिन को एक फोटो सेंड करती है और बोल रही होती है कि ये उस कल्प्रिट का स्केच है। यूनजिन उसे ओपन करती है और वो स्केच होता है पैवेल का। मिंजी यूनजिन को बता रही होती है कि इसी पर्सन ने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मारा था। साथ ही में वहां पर एक और पर्सन था जिसे कि तुम जानती हो, उसने किसी को नहीं मारा था वहां पर। तभी यूनजिन के पास उसके एक कलीग का कॉल आता है और उसे बता रहा होता है कि हमें जी हाई की कार मिल गई है और उस कार में उसकी डेड बॉडी मिली है। फिर वो दी गई लोकेशन पहुंचती है जहां पर जीहाई की बॉडी मिली होती है। वहां पर पहले से टीम पहुंच गई होती है। फिर जीहाई की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले आया जाता है। क्वांगजुन बता रहा होता है कि मैंने इसकी बॉडी चेक करी और मुझे इसकी बॉडी में एक पेन ड्राइव मिला। शायद जीहाई को पहले से पता था कि वो मरने वाली है, इस वजह से उसने पेन ड्राइव अपनी बॉडी में छुपा ली थी। फिर वो तीनों मिलकर उस पेन ड्राइव को चेक करने लग जाते हैं और उन्हें उसमें कुछ रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, जिसमें कि यूनजिन के फादर यानी कि जेवान, वॉन सुक और होंग जंग ही के मर्डर के बारे में बात कर रहा होता है। अगले दिन सोइन सेवान हॉस्पिटल में पहुंचता है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि सेवान हॉस्पिटल के अंदर एक सीक्रेट लैब है। लैब में पहुंचने के बाद वो देखता है कि वहां पर काफी सारी बोतल रखी होती है जिन पे कि नंबर टैग लगे हुए होते हैं। फिर वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है और वहां पर एक डॉक्टर होता है और उसे बता रहा होता है कि मुझे यहाँ पर जेवान ने भेजा है। डॉक्टर कुछ भी नहीं बोलता। फिर सोनू उससे पूछ रहा होता है, क्या तुम इसी जगह पर फर्टिलाइज एग को एक्सट्रैक्ट करते हो? डॉक्टर बता रहा होता है कि हम यहाँ पर पूरी तरीके से कल्टीवेट नहीं करते, लेकिन हम किसी भी जेनेटिक डिफेक्ट को हटा सकते हैं। शुरुआत में तो हमने कुछ ऐसे बच्चे भी बनाए थे जिनकी नीली आंखें थी। सोन पूछ रहा होता है कि आपको पता है कि वो बच्चे कहाँ हैं? फिर डॉक्टर बोल रहा होता है कि अब तो वो बच्चे काफ़ी बड़े हो गए होंगे। फिर सोन किसी बहाने से तो डॉक्टर को वहां से बाहर भेज देता है और वो डॉक्टर वहां से चला जाता है। जेवान भी सेवान हॉस्पिटल में होता है और वहां पर वो उसके डायरेक्टर यंग उन से मिल रहा होता है। तभी जेवान के पास सोन का कॉल आता है और कॉल पिक करने के बाद सोन उससे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, जितने भी नंबर्ड बच्चे हैं वो सारे कहाँ पर हैं? जेवान कहता है कि मुझे तुम्हारा चांस नहीं चाहिए। सोन बोल रहा होता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर मैं वो वीडियो सबको दिखा दूंगा। ये कहने के बाद उस एरिया में सोन ने टाइम बॉम्ब लगा दिया होता है, तभी वो उसका टाइमर स्टार्ट कर देता है। फिर वो जेवान से बोल रहा होता है कि तुम इस मौके को रिग्रेट करोगे, मैंने तुम्हें चांस दिया था लेकिन तुमने ये नहीं लिया। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जो डायरेक्टर होता है यंगुन, वो समझ जाता है कि सोइन वहीं पर है। अचानक से हॉस्पिटल के अलार्म बजने लग जाते हैं और उस लैब में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जेवान मेन डोर से बाहर जा रहा होता है, तभी तेसु से रोककर कहता है कि आपको दूसरे डोर से जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर प्रेस रिपोर्टर पहले से ही पहुंच गए हैं। दूसरी ओर यूनजिन दोबारा से सोइन के उस सीक्रेट रूम में जाती है। फिर वो वहां पर रखा हुआ लैपटॉप ओपन करती है और देख रही होती है कि इसमें कई सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। साथ ही में उसे हांसल ऑर्फनेज के जो बच्चे होते हैं उनकी लिस्ट भी मिलती है। फिर उसे एक इलीगल सर्जरी की वीडियो मिलती है जो कि सेवान हॉस्पिटल की होती है। रात को सोन को पता चल गया होता है कि वो सारे बच्चे किस लोकेशन पे है और वो उस लोकेशन पे पहुंच जाता है। उस जगह पर जेवान के काफी आदमी होते हैं जो कि उन सारे बच्चों पे नजर रख रहे होते हैं। सोन अंदर जाता है, पहले वो एक एक करके सारे आदमियों को मारता है, फिर उन बच्चों को बचा लेता है। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है ये पार्ट।